आपके घर में पैसा, सुख, सुविधाएं सब है, लेकिन फिर भी मन में शांति नहीं है। छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो जाते हैं, बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता, बनता बनता काम रुक जाता है। हो सकता है प्रॉब्लम आपके वास्तु में हो और सॉल्यूशन एनर्जी में। हाय, आई एम डॉक्टर रूहानी चौधरी और आज हम बात करेंगे कि अपने घर के वास्तु को छोटी छोटी एनर्जी टिप्स को अपनाकर अपने घर को मंदिर जैसा बना सकते हैं, जहां पर प्यार हो, सुकून हो और बरकत हो। बिना तोड़े फोड़े भी अपने घर की एनर्जी को चेंज कर सकते हैं, अपने घर के वास्तु को अच्छा कर सकते हैं। वास्तु क्या है? ये हमारे प्राचीन विधा है जिसमें हम पंच तत्वों की बात करते हैं, यानी कि पंच महाभूत, 5 एलिमेंट्स जहां बैलेंस होते हैं उस जगह की एनर्जी अच्छी होती है, उस घर का वास्तु अच्छा होता है। पंच तत्व यानी कि पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। जब इनकी एनर्जी सही जगह पर होती है, बैलेंस होती है, तो उस घर का वास्तु अच्छा होता है। अगर हम बात करें किसी घर के मेन दरवाजे की, कहा जाता है अगर किसी के घर का मुख्य दरवाजा अच्छा हो तो 50% वास्तु आपका अच्छा होता है, क्योंकि कोई भी एनर्जी आपके मुख्य दरवाजे से एंटर करती है। अगर आपके घर का मुख्य दरवाजा पॉजिटिव है तो नेगेटिव एनर्जी उस घर के अंदर नहीं प्रवेश करती, वो वहीं रुक जाती है, वो वहीं ठहर जाती है। तो आपके घर का मुख्य दरवाजा पॉजिटिव होना, अच्छा होना बहुत जरूरी है, जो आपके घर में सभी नकारात्मक ऊर्जाओं के प्रवेश को रोक सके। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि कहा जाता है कि हमारे घर का मुख्य दरवाजा नॉर्थ और ईस्ट में अच्छा माना जाता है, लेकिन नॉर्थ और ईस्ट में भी तब अच्छा होगा अगर वो 3rd और 4th पद पर हो। हम कहते हैं कि साउथ और वेस्ट अच्छा नहीं होता, लेकिन मैं कहती हूँ अगर आपके घर में साउथ में एंट्री है तो वो अगर वो 3-4 पद पर है तो बहुत अच्छी है। वेस्ट में भी अगर वो 3rd और 4th पद पर है तो वो अच्छी है। फिर सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपके घर का दरवाजा टूटा फूटा ना हो, जंग लगा हुआ ना हो, उससे आवाजें ना आती हो, इससे नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है। आपके घर के मुख्य दरवाजे पर डस्टबिन ना रखा हो, या फिर वहां पर कोई भी अंधेरा ना हो, रोशनी हो। रात के समय ध्यान रखिए कि आपके मुख्य दरवाजे पर रोशनी होनी चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। आपके घर के मुख्य दरवाजे का कलर बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, चमकदार होना चाहिए, यानी कि वहां पर कोई सीलन ना हो। वहां के मुख्य दरवाजे की पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए आप कोई भी सिंबल लगा सकते हैं अपने धर्म के अनुसार। आप ओम का, स्वस्तिक का या कोई भी सिंबल आपके पास है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपके अपने पर्सनल सिंबल है, आप मुख्य दरवाजे पर उसको लगा सकते हैं, जिससे वहां पर पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हो जाती है। आप बंधनवार लगा सकते हैं और हफ्ते में एक बार नमक के पानी से या फिर गंगा जल से पोछा जरूर लगाए। फिर आ जाते हैं हम चारों दिशाएं, यानी हमारी चारों दिशाएं बैलेंस हो। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में हमारी दिशाएं बैलेंस होनी चाहिए। अगर हमारी उत्तर दिशा, कहा जाता है कुबेर का स्थान है, मनी का स्थान है, वहां पर हमें लॉकर रखना चाहिए, मनी, तिजोरी रखनी चाहिए। अगर वो असंतुलित है तो आपके घर में मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। ईस्ट सूर्य देव का स्थान है, सूरज निकलता है। अगर ये असंतुलित है तो पाचन शक्ति खराब हो सकती है, आपके सामाजिक सोशल रिलेशन खराब हो सकते हैं। दक्षिण को कहा जाता है स्टेबिलिटी का जोन। अगर आपका दक्षिण जोन खराब है तो आपके जीवन में अस्थिरता आ सकती है। और वेस्ट कहा जाता है गेन का जोन, यानी जो भी काम आप कर रहे हैं अगर वो डिस्टर्ब है तो आपको अपने काम का रिजल्ट नहीं मिलता। आप किसी भी फील्ड में हो तो आपकी चारों दिशाएं अगर बैलेंस है तो आपको अपने जीवन में सभी उपलब्धियां मिलेगी, वरना आप इन सब चीजों से डिस्टर्ब रहो। अपने घर में सबसे ज्यादा वेंटिलेशन रखें, यानी नॉर्थ साइड को, ईस्ट साइड को ओपन रखें। जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है हमारे घर में
उत्तर से और पूर्व दिशा से आती है। तो अब ज्यादा से ज्यादा स्थान अपने घर में ईस्ट और नॉर्थ का खुला रखे, ज्यादा से ज्यादा वेंटिलेशन रखे, सनलाइट आपके घर में आए तो वो आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाती है, नेगेटिव एनर्जी को निकालती है। ज्यादा से ज्यादा वेंटिलेशन हो, हवा क्रॉस हो आपस में, खिड़कियों को बंद ना रखे, अंधेरा करके ना रखे, क्योंकि मोस्टली लोगों को मैंने देखा अपने घर में अंधेरा करके रखते हैं, खिड़की दरवाजे बंद रखते हैं। खिड़की दरवाजों को ओपन रखिए, हवाओं का आना जाना, क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए, सनलाइट आनी चाहिए, और साथ ही साथ आपके घर का जितना खुला होगा उतनी आपके घर में नेगेटिव एनर्जी स्टोर नहीं होगी, पॉजिटिव एनर्जी का आदान प्रदान बना रहेगा। अपने वॉशरूम को ध्यान रखें, आपके वॉशरूम में एग्जॉस्ट फैन जरूर होना चाहिए कि जितनी भी नेगेटिव एनर्जी वहां क्रिएट हो वो बाहर चली जाए, बाहर की पॉजिटिव एनर्जी आपके वॉशरूम में आए। सही दिशा में वॉशरूम का यानी टॉयलेट का चुनाव करें। आपके घर में टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट में नहीं होना चाहिए, नॉर्थ में नहीं होना चाहिए, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट इन दिशाओं में टॉयलेट भूलकर भी ना बनाए, क्योंकि ये नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं। अगर गलत दिशा में आपका टॉयलेट बन गया तो वहां पर शाम को कपूर डेली जलाए, डोर क्लोजर जरूर यूज करें, अपने दरवाजे को बंद करके रखें, और वहां पर यानी कि एग्जॉस्ट फैन या फ्रेश एयर जरूर लगवाए, जिससे कि एनर्जी स्टोर ना हो। फिर आ जाता है आपका बेडरूम। बेडरूम में आपके मिरर ना हो, क्योंकि वो आपको डिस्टर्ब कर सकता है, मेंटली डिस्टर्ब कर सकता है। आपके बेडरूम में कोई भी देवी देवताओं का या आपके पूर्वजों का किसी की भी तस्वीर ना हो। वहां पर आपका सिर या तो दक्षिण में होना चाहिए या पूर्व में होना चाहिए। आपके बेड के नीचे कोई भी सामान ना रखा हो, इससे आपके बेड के नीचे सामान होने से एनर्जी का फ्लो रुक जाता है। जितना आपका बेड खाली रहेगा उतना एनर्जी का फ्लो रहेगा। साथ ही साथ सोने की दिशा का बहुत महत्व है, या तो दक्षिण दिशा में हो या पूर्व दिशा। फिर आ जाती है आपकी किचन। आपकी किचन सबसे अच्छी दिशा मानी जाती है अग्निकोण यानी कि साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट में एक तो फायर और जल को एक साथ ना रखे, इससे झगड़े बढ़ते हैं, कलह बढ़ती है। अलग अलग होना चाहिए आपकी सिंक और आपका बर्नर। खाना बनाते समय आपका फेस पूर्व दिशा में होना चाहिए, सबसे अच्छा माना जाता है। जब आप खाना बनाएं तो आप किसी भी मंत्र की चैंटिंग कीजिए, किसी भी मंत्र का उच्चारण कीजिए, कोई रेकी सिंबल आप जानते हैं उसको बनाइए। तुलसी का पौधा नॉर्थ या ईस्ट में रखें। डेली जल दे, हो सके तो दिया जलाए। कांटेदार पौधा कोई भी अपने घर में ना रखे, ये कलह और क्लेश बढ़ाता है, रिश्तों में टकराहट और अलगाव पैदा करता है। हो सके तो जितने भी नागफनी हैं या फिर बैम्बू है तो ये आपके घर में पॉजिटिविटी को बढ़ाते हैं। एलोवेरा का पौधा है, नागफनी है या फिर बैम्बू है, ये आपके घर में कहता है बैम्बू सौभाग्य लेकर आता है। घर में पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए अपने घर में शंख जरूर बजाए, घंटी बजाए, ओम की चैंटिंग करें। अगर ओम की चैंटिंग नहीं कर सकते तो ओम की यूट्यूब में लगा लीजिए, क्योंकि ये जो ध्वनि है ये आपके घर की वाइब्रेशन को चेंज कर देते हैं, पॉजिटिव कर देते हैं। शंख जिस घर में बजता है, बेल बजती है, घंटी बजती है, साउंड हीलिंग जो बाउल होता है उसको बजाते हैं या ओम की चैंटिंग करते हैं तो उस घर में पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है। अपने घर में नमक का पोछा हफ्ते में एक बार जरूर लगाइए, और नमक के पोछे का जो पानी है वो खुला नहीं फेंकना, या तो टॉयलेट में बहा देना है या नाली में किसी अंदरूनी में जो बाहर ना आए। और अपने घर में लौंग, कपूर, गूगल, लोबान हफ्ते में एक बार तो जरूर जलना चाहिए। अब तो कब भी आते हैं, जरूर इसकी एनर्जी, इसकी धुनी बनाइए, अपने घर की सभी पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट कीजिए अपने घर में। अब आप कर क्या सकते हैं कि रेकी के थ्रू भी अपने घर में सिंबल्स बनाकर अपने पूरे घर को प्यूरिफाई, शुद्ध कर सकते हैं, नेगेटिव ऊर्जाओं को दूर कर सकते हैं। या फिर आप एक रेकी विश ग्रिड के माध्यम से अपने घर के प्लान को
यानी फ्लोर प्लान को रखकर उसको हीलिंग दीजिए। विजुलाइज कीजिए कि आपके घर में शांति है, प्यार है, पीस है और सब बहुत अच्छे से आपस में रह रहे हैं। अपने रेकी विश ग्रिड में अपने घर के मैप को रख के हीलिंग दे सकते हैं और अपने घर में विजुलाइज कीजिए कि इस घर की जो एनर्जी है बहुत पॉजिटिव है। आपस में हम बहुत प्यार से रहते हैं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं और हमारे घर में खुशियां ही खुशियां, प्यार, बरकत और सुकून है। तो ऐसे आप रेकी सिंबल के साथ उसको हीलिंग दीजिए। अपने घर की नेगेटिव एनर्जी को यानी हर रूम से, हर दीवारों से चौकोरे सिंबल के साथ अपने घर को शुद्ध कीजिए, प्यूरिफाई कीजिए और पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाइए। अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आप मोर पंख भी लगा सकते हैं जिससे पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है। अपने घर के सेंटर में आप पिरामिड भी रख सकते हैं क्योंकि पिरामिड पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करता है। और एक कटोरी में आप सेंधा नमक या कोई भी नमक रख सकते हैं। बड़ी सी फिटकरी आप रख सकते हैं अपने घर के मुख्य दरवाजे पर या अपने घर के ड्राइंग रूम में। आप फिटकरी या नमक का बहुत बड़ा एक रोक आती है, उसको आप रख सकते हैं। वो घर की सभी नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि उस फिटकरी या उस नमक को जो आपने इतना बड़ा रखा है अपने घर के मुख्य दरवाजे पर या अपने घर के ड्राइंग रूम में, अपने बेडरूम में, तो आपको उसको डेली क्लींज करना चाहिए। सबसे अच्छा तो ये होता है क्योंकि वो उस घर की नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर लेता है और वापस नेगेटिविटी देना शुरू कर देता है। तो आपको हफ्ते में तो जरूर करना चाहिए अगर आप डेली डेली नहीं कर सकते। और आप क्रिस्टल भी यूज कर सकते हैं अपने घर की नेगेटिविटी को दूर करने के लिए, नेगेटिविटी से बचाने के लिए, इविल आई से बचाने के लिए। आप ब्लैक टर्मलिन रो क्रिस्टल आता है, आप अपने मुख्य घर के मुख्य दरवाजे पर रखिए। यानी ब्लैक टर्मलिन और सेलेनाइट कंबाइन एक साथ रख के, क्योंकि ब्लैक टर्मलिन उस जगह की नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करके पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है और सेलेनाइट उसको चार्ज करता है। तो इस तरीके से सेलेनाइट और ब्लैक टर्मलिन रो होना चाहिए डायरेक्ट जो खान से आता है, अपने घर के मुख्य दरवाजे पर रखिए। तो आपके घर की सभी नेगेटिव एनर्जी से आपको प्रोटेक्ट करेगा, प्रोटेक्शन देगा। अपने घर के ड्राइंग रूम में रख सकते हैं क्योंकि ज्यादातर लोग वहीं आते हैं। अपने बेडरूम में रख सकते हैं क्योंकि ज्यादातर डिस्कशन हम अपने बेडरूम में करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, किसी की चुगली हो या बातें हो। तो इस तरीके से हम अपने घर को पॉजिटिव कर सकते हैं रेकी के थ्रू, रेकी सिंबल्स के थ्रू। जब हम अपने घर में पूजा घर बनाते हैं तो वो ईशान कोण में सबसे अच्छा माना जाता है, नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि वो पॉजिटिव प्लेस है। वहां से पॉजिटिव एनर्जी हमारे घर में एंटर करती है और वास्तु पुरुष का सिर है। तो वहां जब हम मंदिर बनाए तो हमारा जब फेस हो या तो उत्तर दिशा में होना चाहिए या फिर पूर्व दिशा में, और आपके मंदिर से कोई टॉयलेट ना की दीवार ना लगती हो, पूजा घर के साथ आपका जूता, झाड़ू या ऐसी कोई टॉयलेट की दीवार, ऐसी कोई दीवार टच ना करती हो। तो इस तरीके से आप अपने घर की एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और अपने घर के वास्तु को पॉजिटिव कर सकते हैं। और रेकी इसमें बहुत अच्छे से काम करता है कि आप डेली चौकुरे के साथ अपने घर को प्यूरिफाई करें, एनर्जाइज करें और प्रोटेक्ट करें। इसी तरीके से उसको हीलिंग दे और विजुलाइज करें अफर्मेशन के साथ। और साथ ही साथ लोबान, गूगल, कपूर जलाना ना भूले। डेली जला सकते हो शाम को, शाम का समय बहुत अच्छा होता है, तो आप शाम को डेली जलाइए और नहीं तो हफ्ते में एक बार। और अपने घर को जितना वेंटिलेटेड रखोगे, जितनी सनलाइट आपके घर में आएगी, पॉजिटिव एनर्जी उतनी ही आपके घर में फ्लो करेगी। तो इस तरीके से आप अपने घर को एक मंदिर की तरह सुकून भरा घर बना सकते हैं, जहां आपको आकर एक प्यार भरा एहसास हो जैसे आप अपने माँ की गोद में वापस आ गए हो। तो अपने विचारों से, अपनी सोच से, अपनी हीलिंग से आप अपने घर को जन्नत बना सकते हैं इन छोटी छोटी टिप्स को यूज करके, जो कि बहुत ही पावरफुल है और बहुत ही इफेक्टिव है। थैंक यू सो मच। आपको किस टॉपिक पर वास्तु पे चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइए और बताइए कि आप इनमें से कौन सा मेथड यूज करते हैं और क्या आपको फायदा मिला है।